टेस्ट हुए हैं। 10 दिन में कुल 29,70,000 टेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में रोजाना लगभग 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा के टेस्ट हो चुके हैं। तो बढ़ते मामलों के साथ साथ इसके पीछे की वजह एक कोरोना टेस्टिंग भी है, क्योंकि लगातार कोरोना टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और इसीलिए सही समय पर कोरोना के मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। अनामिका, जिस तरह से 10 दिनों में लगातार टेस्टिंग हुई है, 10 दिन में कुल 29,70,000 टेस्ट हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक कोरोना के मरीज भी सामने आ रहे हैं और तय समय पर उनका इलाज भी किया जा रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि 10 दिनों पहले तक जिस तरीके से हालात थे प्रदेश में या खासतौर पे राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो जो बुरे हालात थे उसको देखते हुए और इसके अलावा भी जिस तरीके से मतगणना हो रही थी और मतगणना में चुनाव आयोग की ओर से जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे उसमें ये भी कहा गया था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मतगणना केंद्र पर जाने की परमिशन दी जाएगी जिनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होगी। और यही वजह रही कि जब सरकार को लगा कि ये हालात बेकाबू हो रही हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ज्यादा फोकस किया गया, जो पहले छोड़ दिया गया था। तो इन 10 दिनों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष फोकस किया गया और टेस्टिंग को बढ़ाया गया। कल उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग की गई, 2,97,000 एक दिन में टेस्ट किए गए हैं और उसके सापेक्ष अगर देखा जाए, अगर अनुमान लगाया जाए तो कोरोना की रिकवरी रेट भी बढ़ी है, यानी कि पॉजिटिव केसेस भी कम आए हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। 10% अब सिर्फ कोविड केसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले हम कंपेयर करें बिल्कुल अनामिका, और कल से तो और ज्यादा ये टेस्टिंग तेजी से की जाएगी, क्योंकि घर घर पहुंचने का ग्रामीण इलाकों में सरकार का लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग वाला पहला राज्य है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रोजाना 2 लाख से अधिक और अभी तक 4 करोड़ से भी ज्यादा टेस्टिंग वाला अकेला राज्य है उत्तर प्रदेश। युद्ध स्तर पर टेस्टिंग, ट्रैक और ट्रीटमेंट से कोरोना पर जीत हासिल करना ही उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, फाइजर वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है फाइजर को। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी है फाइजर और अब इसकी तरफ से यह बयान आया है। भारत सरकार के साथ संपर्क में है फाइजर और बायोटेक के लिए भी संपर्क में है फाइजर। $70 मिलियन दवा की सहायता भारत को दे रहे हैं फाइजर और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो फाइजर है उसे बहुत जल्द भारत में मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार के साथ संपर्क में फाइजर है और बायोएनटेक के लिए संपर्क में फाइजर दिखाई दे रहा है। $70 मिलियन दवा की सहायता भारत को इस वक्त फाइजर दे रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब इसे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। बढ़ते मामलों को देखने के लिए, कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए अब ये लॉकडाउन कुल मिलाकर 5 दिन का हो गया है। तो योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि पहले 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था, अब 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा गया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको चालू रखा जाएगा। वो लोग जो कि जरूरतमंद है वो बाहर निकल सकते हैं, बाकी ऐसे लोग जो कि बिना काम के निकल रहे हैं उनके खिलाफ और सख्ती की जाएगी। और इसी